हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम करने वाले दोस्तों शुरुआत दोस्तों चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट की शुरुआत नहीं किया तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। थोड़ा ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से बस आप से एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो को अच्छे से देखें। जो ना समझ में आए उसे कॉमेंट में पूछ ले, आप हम के डाउट का जरूर समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यूनिट मेजरमेंट में पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। दोस्तों इसमें पढ़ना क्या है दोस्तों, आपको इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना है यूनिट्स का। दूसरा पढ़ना है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। दूसरा पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ मास, मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद पढ़ना है आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। उसके बाद पढ़ना है आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको एक्यूरेसी पढ़ना है। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स और एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद दोस्तों पढ़ना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है। उसके बाद आपको दोस्तों पढ़ना है डायमेंशनल फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ने हैं और डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद पढ़ना है आपको डायमेंशन एनालिसिस और एंड इट्स एक्सप्लिकेशन, समरी और एक्सरसाइज। उसके बाद करेंगे मेडिसिनल एक्सरसाइज। दोस्तों आज की वीडियो में जहाँ तक मैं आपको मेजरमेंट और लेंथ और मेजरमेंट ऑफ मास तक मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए। जो मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद द करंट सर्टेन बेसिक। अगर आप किसी भी क्या नाम फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एरबेटी चूसन इंटरनेशनली क्या नाम है एक्सपेक्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कोल्ड यूनिट। दोस्तों जैसे मान लो आपको मीटर को मेजर करना है तो मीटर के लिए दोस्तों ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए। दोस्तों वैसे ही दोस्तों अगर आप किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहते हो तो दोस्तों लिए कुछ इंटरनेशनल आपकी ऐसा यूनिट होती है। दोस्तों उसको हमें पढ़ना है। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय मेंबर और न्यूमेरिकल क्या नाम मेजर accompanied by unit all through the number of physical quantities appear to be very large। दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी बहुत बड़ा भी हो सकता है। we need only a limited number of units for expressing all the physical quantities since they are interrelated with the other। तो दोस्तों यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल, कुछ दोस्तों फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है। दोस्तों ये आपको पॉइंट लिख लेना है कि द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं दोस्तों। जो हमारी कुछ फंडामेंटल बेस क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम फंडामेंटल और बेस यूनिट बोलते हैं। अगर मान लो आपके पेपर में आ गया कि फंडामेंटल और बेस यूनिट किसे कहते हैं तो आप बोलोगे कि द यूनिट फॉर द फंडामेंटल, जो यूनिट होती है किसके लिए, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी के लिए होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम फंडामेंटल और बेस यूनिट कहते हैं। और दोस्तों हम आगे जानेंगे कि फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़े, ठीक है बढ़ो। ठीक है, तो आपको कहाँ से लिख लेना है दोस्तों, ये दिख रहा है जो, ठीक है दोस्तों द यूनिट फॉर द फंडामेंटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है द यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, द यूनिट फॉर द फंडामेंटल फॉर बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। इसको दोस्तों आप अपनी कॉपी में लिखना है। पहले चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और डेफिनेशन में दोस्तों आपको ये लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर लिख लिया हो तो लाइक करें। ठीक है, जल्दी से दोस्तों लाइक कर दे। तो दोस्तों इसके बाद पढ़ते हैं हम द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो और फिजिकल क्वांटिटी उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम ऑल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट सच यूनिट आर ऑब्टेन्ड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसने क्या बोला है दोस्तों, जो अदर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस यूनिट। इस सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड। और दूसरा आपको यहाँ से लिखना है द यूनिट फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट सच डिराइव्ड यूनिट। ठीक है दोस्तों, उसके बोलते हैं दोस्तों हम डिराइव्ड यूनिट, जो दोस्तों एक जो किसी से मिलके डिराइव, जैसे तो फंडामेंटल आपका जो यूनिट है उससे मिलके जो बने उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एरिया का होता है दोस्तों मीटर इंटू में मीटर स्क्वायर, दोस्तों डिराइव्ड यूनिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी क्या फंडामेंटल यूनिट्स देख लिया, उसके बाद हमने डिराइव्ड यूनिट देख लिया। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम फंडामेंटल और बेस यूनिट बोलते हैं। और दोस्तों डिराइव्ड यूनिट को क्या बोलते हैं दोस्तों में,
तो डिराइव्ड यूनिट का दोस्तों आपको यहाँ से लेना, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड अस कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट। दोस्तों कॉम्बिनेशन हो दोस्तों, जो क्या नाम है बेस यूनिट से जो मिलके बना उसको क्या बोलते हैं, बेस यूनिट मतलब वो है आपका फंडामेंटल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से लेना, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज combination of the base units, such units obtained for the derived quantities are called derived units। तो दोस्तों मैंने आपको दो डेफिनेशन लिखवा दी दोस्तों, इसको अपनी कॉपी में जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दोबारा पूछे, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स, a complete set of these units, both the base units and derived unit is known the system। दोस्तों ये जो बेस यूनिट है और डिराइव्ड यूनिट है दोस्तों, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर आपके पेपर में आ जाता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट किसे कहते हैं, ध्यान दो 2 मिनट, अगर आपके पेपर में ये आ जाए दोस्तों कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक बोल देना है, बोथ द बेस यूनिट। दोस्तों बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, both the base units and derived units is known as the system of units। हम दोस्तों बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको समझ में आया दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत ही थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक हमने कुछ खास नहीं करवाया दोस्तों, हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल क्या ना फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होती है, उसके बाद पढ़ा हमने डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, उसके बाद पढ़ा दोस्तों हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको कॉपी में जरूर लिख लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ लें कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मैंने क्या लिखवाया दोस्तों। फंडामेंटल का आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, जल्दी से बोलो, द से लेकर आपको यहाँ द यूनिट्स से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। और दोस्तों डिराइव्ड यूनिट्स का आपको कहाँ से लिखना है, उसके बाद इसको द जो इसके बाद खत्म हुआ इसके बाद यहाँ शुरू कर देना। और दोस्तों इसका कहाँ से लिखना है दोस्तों, आपको बोथ से लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दोस्तों हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे दोस्तों क्या नाम है, उसमें आपका तीन प्रकार का यूनिट आएगा दोस्तों, CGS, FPS और MKS। दोस्तों किसी बच्चे ने पढ़ रखा हो, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा, जो पढ़ रखा है उसके लिए भी स्वागत, जो ना पढ़ रखा उसके लिए भी स्वागत है। दोस्तों सबको मन लगा के पढ़ना है और जो मैं बता रहा हूँ उसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे दोस्तों। मैं आपको इतना शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों करने का दोस्तों, जो उसकी आपकी डेफिनेशन है दोस्तों एकदम इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज वी आर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। क्या नाम है, अर्लियर टाइम में जो साइंटिस्ट क्या करते थे, मतलब अलग अलग कंट्री के वो क्या करते थे, डिफरेंट सिस्टम के लिए अलग अलग यूनिट्स फॉर मेजरमेंट का यूज करते थे। वो कितनी थी, वो तीन सिस्टम है। ठीक है, आपका 3 सच सिस्टम। कौन कौन सी सिस्टम है दोस्तों, आपका पहला है आपका CGS, मेरे से बोलो, पहला है आपका CGS, दूसरा है आपका FPS और तीसरा है आपका MKS। दोस्तों CGS दोस्तों आपका इंजीनियरिंग सिस्टम है, और दोस्तों जो FPS है आपका दोस्तों वो क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है, और दोस्तों MKS आपका इंडियन सिस्टम है। दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं और आपको बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों हम कलर रेड लेते हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है रेड ले लिया, ठीक है आपके लिए खुश। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब द बेस यूनिट फॉर लेंथ, अब दोस्तों हम लेंथ, इसमें क्या दिया गया दोस्तों, लेंथ, मास और टाइम की वजह से इनको फॉलो किया गया कि एक रूल किसको फॉलो करते हैं, मास, लेंथ और टाइम को फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सीजीएस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, सी मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं लिखवा दे रहा हूँ सीजीएस सिस्टम, अपनी कॉपी में से डाले CGS, तो आप यहाँ पे लिखना क्या, सी मतलब क्या होता है दोस्तों आपका सेंटीमीटर, लिख लो मेरे संग, क्या होता है सी मतलब सेंटीमीटर। आपको आता है फिर भी लिखे, नहीं आता है फिर भी लिखे। तो जी मतलब क्या होता है दोस्तों आपका ग्राम, लिख ले यहाँ से ग्राम। और एस मतलब क्या होता है दोस्तों सेकेंड, क्या होता है सेकेंड। तो दोस्तों सीजीएस सिस्टम में क्या होगा दोस्तों आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे बताओ सी क्या है, सेंटीमीटर है, तो किस में जाएगा, मास में जाएगा कि लेंथ में जाएगा कि टाइम में जाएगा, जल्दी बताओ दोस्तों। 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, आपने कमेंट कर दिया इसलिए थैंक यू। तो दोस्तों सी सेंटीमीटर है तो किस में जाएगा दोस्तों, आपको सभी को पता है लेंथ में जाएगा, ठीक है। और जी ग्राम किस में जाएगा, मास में जाएगा, और सेकंड किस में जाएगा, टाइम में जाएगा। उसके लिए आपको दोस्तों बहुत ही थैंक यू, आपको इतना पता था। अब दोस्तों हम एफपीएस करते हैं। तो दोस्तों एफपीएस का दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन वो दिया है, फुल फॉर्म एफपीएस का हम इसका मतलब क्या होता है, एफपीएस मतलब फुट, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। दोस्तों उसको अपनी कॉपी में जो 3 लाइन है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी में आपको जरूर लिखना है, ठीक है दोस्तों।
ये इंटरनेशनल सिस्टम है दोस्तों यूनिट्स का, ठीक है दोस्तों। हम एम के सिस्टम का यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों। क्या नाम है, किसी और जगह पे एपीएस सिस्टम यूज़ होता है, किसी जगह पे सीजीएस सिस्टम यूज़ होगा। ये दोस्तों आपसे पेपर में ज़रूर पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, तो इसको हल्के में मान ले। अब दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं। अब नया पीस क्या होता है दोस्तों, फुट पाउंड सेकंड। तो इसमें मुझे बताओ कि मास कौन सा होगा, जल्दी बताओ दोस्तों। मास क्या होगा दोस्तों, आपका पाउंड होगा। और क्या नाम है, टाइम तो सभी को पता है सेकेंड ही है, उसमें तो कोई। और फुट, फुट मतलब कि वही आपके दोस्तों लंबाई नाप रहे हैं, फुट मतलब लेंथ है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इन एफ के सिस्टम दोस्तों, इसमें दोस्तों एम एम मतलब क्या नाम है, एम एम से यहाँ पे मीटर को लिया गया है, के मतलब किलोग्राम है, और एस मतलब सेकेंड है दोस्तों। मीटर की अब इसमें दोस्तों इसमें एसआई यूनिट का प्रयोग किया गया है। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, इसको भी लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों ये पॉइंट है, और दोस्तों जो ये पॉइंट है दोस्तों आपको अपनी कॉपी में लिखना। अगर आपके पास बुक है तो अभी टिक लगा ले, जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए तुरंत आपको इसको अपनी कॉपी में उतारना है। जितना भी मैंने बताया है दोस्तों आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है, और दोस्तों आपको रिवीजन करते रहना, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये क्या होता है तो आप तुरंत उसे बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इतना समझ में आया उसके लिए आपको बहुत ही थैंक यू। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज ए सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों ये किसके लिए, फ्रेंच का था दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट से। एब्रिएटेड एस आई से लिखा था। एस आई मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। आपसे पूछे कि एस आई की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों। अगर मान लो आपके पेपर में आ गया कि एस आई की फुल, मान लो आ गया, बस तो कोई पूछता नहीं है। एस मतलब क्या होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड। एस मतलब क्या होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड, STANDARD। और आई मतलब क्या होता है दोस्तों आपका इंटरनेशनल, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल, ठीक है, समझ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। SI विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ फॉर सिंबल यूनिट्स एंड एब्रिविटीज डेवलप बाय द ब्यूरो इंटरनेशनल डीस पोर्ट्स एट मेजर। इसने दोस्तों कब आया था दोस्तों, द इंटरनेशनल ब्यूरो ने क्या किया था, वेट और को किससे किया था मेजर, BIPM 1971 में, रिसेंटली रिवाइज बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर इन नवंबर 2018 में इसका दोस्तों स्कीम लागू हुआ था। स्कीम इज नाउ फॉर इंटरनेशनल यूज इन साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। किसके लिए, साइंटिफिक के लिए हो गया, टेक्निकल के लिए हो गया, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऐसा यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम दोस्तों, जिसका ऐसा यूनिट क्या है, डेसिमल सिस्टम है। कन्वर्जन विद इन द, चलो हम ऐसे कर रहे, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम और क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट वी सेल फॉलो द असाइनमेंट्स इन बुक। दोस्तों इसका असाइनमेंट बुक में दिया गया है, तो दोस्तों इसको अच्छे से करें, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िया। अब दोस्तों देखो ये पढ़ना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एसआई मतलब क्या होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। दे आर 7 बेस यूनिट। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि बेस यूनिट क्या होती है, बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट दोस्तों आपका एक ही होता है। याद रहेगा दोस्तों आपको कि बेस यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स दोस्तों क्या होता है, दोनों दोस्तों आपका एक ही होता है। इन एसआई दे आर 7 बेस यूनिट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 7 बेस यूनिट्स है, जो कि आपको टेबल 2.1 में दी गई है, उसको हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। 7 बेस यूनिट है। देयर आर 2 मोयर, जिसको दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा दोस्तों यूनिट्स है, आर डिफाइंड फॉर ए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। दोस्तों पहला आपका प्लेन एंगल है, और दूसरा दोस्तों आपका प्लेन एंगल मतलब कि रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क DS टू द रेडियस। और सॉलिड एंगल दोस्तों आपका रेशो किसका है दोस्तों, इंटरस्पेट एरिया DA ऑफ द स्पेरिकल सरफेस है। तो दोस्तों हम अब पढ़ते हैं, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये दिख रही है ना दोस्तों आपको, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। दोस्तों जो आपको देखा दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल यूनिट्स है, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम बेस यूनिट देख लेते हैं, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट देख लेते हैं। तो पहला आपका दोस्तों, आपको मेरे से बोलना है, पहला कौन सा है दोस्तों आपका, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। अब सही है, अब बोलना, ठीक है। पहला दोस्तों आपका लेंथ, दूसरा आपका मास, चलो कलर भी बदल लेते हैं, बोलो सर जी एक ही कलर का यूज कर रहे हो। तीसरा आपका टाइम, चौथा आपका इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा आपका थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, और छठा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट वाला क्या होगा दोस्तों, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होगा दोस्तों, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है दोस्तों। अब मुझे आप बिना देखे वीडियो को पॉज करके बताना कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है दोस्तों। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का क्या होता है, किलोग्राम। टाइम का क्या होता है, सेकेंड।
और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। और दोस्तों बुक में मिस्टेक हो चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आएगा दोस्तों, ठीक है, CURRENT करंट, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। क्या पता इसमें लिखा ना हो, क्या पता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टेम्परेचर, अब दोस्तों टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ये आपने लिख भी रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है दोस्तों आपका, कैंडेला, वेरी गुड। और दोस्तों सिंबल क्या होता है, तो लेंथ का, मीटर का सिंबल होता है, M किलोग्राम का होता है, KG सेकंड का होता है, S, और एम्पियर का होता है 1, केल्विन का होता है K, और मोल का होता है मोल, और दोस्तों क्या नाम है, कैंडेला का होता है CD। बहुत मजा आया दोस्तों, हमने एक चैप्टर अपना मतलब कि एक पेज खत्म कर लिया है, कट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैं खोल रहा हूँ। कौन 2 पेज दूसरे पे थे, चलो ये तो खत्म हो गया दोस्तों, अभी यहीं पर मैं खोल रहा हूँ, ठीक है, चलो खुल गया, टेंशन मत लो दोस्तों, मेरा हाथ वो लग गया था, ठीक है, खोल दिया। अब दोस्तों हमारा ये वाला पेज तो खत्म हो गया है, अब हम इस पेज पे आने वाले हैं टेबल 2.2। इसमें दोस्तों कुछ यूनिट दिया गया है दोस्तों, जो कि आपके जनरल यूज होते हैं। और दोस्तों जब आप न्यूमेरिकल करोगे दोस्तों, तो ये यूनिट जो है दोस्तों आपकी बहुत ही काम आएगी। और दोस्तों जब न्यूमेरिकल आप सोल्व करोगे, तो जो ये यूनिट है दोस्तों आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सभी को पता है कि मिनट का सिंबल क्या होता है, MIN, मिनट। और दोस्तों इसकी SI यूनिट क्या रहती है, सेकेंड। तो 1 मिनट में आपसे कोई पूछ ले कितना सेकंड होता है, तो आप क्या बोलोगे, 60 सेकंड। दोस्तों उसको अपनी कॉपी में अच्छे से एकदम अच्छी राइटिंग में करना है, ठीक है दोस्तों, ये जो टेबल दिया है। और एक हावर मतलब हावर किससे दिखाते हैं, हम S से दिखाते हैं। हावर किससे दिखाते हैं दोस्तों, हम S से दिखाते हैं, वेरी गुड, इतना आपको पता था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो मिनट मतलब मिनट का सिंबल MIN, क्या होता है दोस्तों, मिनट का सिंबल MIN, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मिनट मतलब सिंबल MIN, हावर मतलब H, डे का सिंबल D, ईयर का सिंबल Y, डिग्री का सिंबल थोड़ा सा 0 लगा दो। और क्या नाम है, लीटर का सिंबल सभी को पता है बचपन से, L है, टन का T है, कैरेट का C है, 1 बार का बारी है दोस्तों, क्यूरी का CI है, ठीक है दोस्तों। रेंटीजियन का है दोस्तों R, और दोस्तों क्विंटल का है Q, और बारन का है B। दोस्तों आपको इसको दोस्तों ऐसा यूनिट, दोस्तों आपसे पूछ ले कि ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड बोल देना। हावर का दोस्तों आप मिनट बोल देना। डे का बोल देना दोस्तों, मिनट मतलब 60 सेकंड है, हावर मतलब 3600 सेकंड है दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ पे जितने भी मिनट, हावर, डे, उन सभी को दोस्तों इसने क्या कर रखा है, सेकंड में कन्वर्ट कर रखा है दोस्तों। अगर पेपर में आया कि 1 डे में कितना सेकंड होता है या 2 डे में कितना सेकंड होता है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, पहले क्या करोगे, डे को किस में बदलोगे दोस्तों, हावर में बदलोगे, हावर को किस में बदलोगे दोस्तों, मिनट में बदलोगे, मिनट को किस में बदलोगे, सेकंड में बदलोगे। अगर मान लो आपको ये मिल जाए कि 20 मिनट में कितना सेकंड होता है, सभी को पता है, 20 को क्या कर देंगे दोस्तों, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये मिल जाए कि क्या नाम है, 20 हावर में कितना सेकंड होता है, तो 20 को क्या करेंगे, पहले 20 हावर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखो ना। मान लो आपका ये 20 हावर है, इसको बोला गया है कि आपको सेकंड बदलना है, तो पहले क्या करोगे दोस्तों, ये हावर है, हावर को अगर मुझे मिनट बदलना है तो क्या कर दूंगा, मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो किस में बदल जाएगा दोस्तों, मिनट में। अगर मुझे मिनट को बदलना है सेकंड में, तो मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60 से। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, सेकंड में। और डे आ गया दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों पेपर में पूछ भी लिया था अगली बार, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, आपको दोस्तों बुक में भी होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो आ गया आपका 3 डे में कितना सेकंड होता है, अगर होगा भी आपके बुक में, ठीक है। तो डे को पहले किसमें बदलते हैं दोस्तों, डे को पहले किसमें बदलेंगे दोस्तों, हम पहले हम डे को बदलेंगे हावर में। 3 को किस, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर देखो दोस्तों ये किसमें बदल गया, घंटे में। अब घंटों किसमें बदलेंगे दोस्तों, मिनट में। तो दोस्तों 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब दोस्तों देखो इतना कर लिया आपने, अब किसमें बदल गया, मिनट में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा दोस्तों आपका क्या नाम है, उसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको कोई सी भी क्वांटिटी दी रहेगी, मिनट, हावर, डे, उसको आप सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। मिनट और हावर और डे की दोस्तों ऐसा यूनिट रहती है, क्या रहती है दोस्तों, सेकेंड रहती है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों मान लो ईयर का आ गया दोस्तों, अब ईयर का कैसे बदलोगे आप, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ईयर का सिंबल होता है वाई, और दोस्तों इसमें एक ईयर में कितना दिन होता है, ये तो बिल्कुल आसानी सा है। एक ईयर में कितना दिन होता है, तो 365 होता है, 366 तो लीप ईयर में होता है साथ, हाँ ठीक है। तो 365 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, आप समझ गए ना, 365 डे होता है, ठीक है। 365 डे को पहले किससे बदलोगे आप,
हावर में बदलोगे 24 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो आपका 365 डे है। ठीक है, अब बोला गया है दोस्तों आपको ये ईयर है, मान लो यही ईयर है। ठीक है, एक ईयर में 365 डे होता है, इतना पता है आपको। अब पहले इसको किसमें बदलोगे दोस्तों आप, क्या नाम है, डे है, क्या नाम है, डे है। ठीक है, ये डे को किसमें बदलोगे दोस्तों आप, हावर में। तो हावर कितना होता है एक दिन में, 24। अब हावर बदल गया तो किसमें बदलोगे दोस्तों, मिनट में। एक हावर में कितना मिनट होता है, 60। और 60 मिनट में कितना सेकंड, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। दोस्तों जैसा आपने डे को बदला था वैसे ही आप इसे बदल सकते हो। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितना दिन होता है, उससे आप इजली, जब आपका 365 डे आ गया तो 365 डे को किसमें बदल लो, सेकंड में बदलो। तो दोस्तों आप सभी को दोस्तों अपने आप बिना देखे ट्राई करना। ठीक है, करने की दोस्तों, अगर ना आपको समझ आए तो हमसे ज़रूर पूछना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डिग्री आ गया। अब दोस्तों ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है दोस्तों, अगर आपको ये आना ही चाहिए दोस्तों। एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, इसको अपनी कॉपी में ले। तो जो ये सिंबल दोस्तों दिख रहा है ना दोस्तों आपको, जो टेबल 2.2 है, सम यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जनरल यूज। तो दोस्तों इसको अपने आप को कॉपी में लिखना है और दोस्तों आपको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है दोस्तों, ये अपने आंसर लाने की कोशिश करना है। तो एक डिग्री में क्या होता है दोस्तों आपका, पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है, ये याद रखना दोस्तों। और 2 डिग्री हो जाएगा तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 डिग्री होगा 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आगे बढ़े। अब दोस्तों उसके बाद क्या है दोस्तों आपका, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है। 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 1 लीटर में होता है आपका 1 डेसीमीटर क्यूब। और दोस्तों उसके बाद 1 टन में कितना केजी होता है, आपसे कोई पूछ ले, मान लो किसी बच्चों को पता हो, किसी को फिर बता देते हैं 1 टन में कितना केजी होता है। मान लो ये पता है ना दोस्तों 1 टन में कितना केजी होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 टन में 10 की पावर 3, मतलब कि 10 के पीछे 3 जोड़ लगा दो, इसको क्या बोलोगे, 1 2 3। तो कितना केजी होता है 1 टन में, 1000 केजी होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा। आपसे अगर आपसे कोई पूछ लेगा, पेपर में आ गया कि हाउ मनी टन्स ऑफ क्या नाम है, 1 टन में कितना केजी होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1 टन में 1000 केजी होता है। वैसे इतना आसान तो आएगा नहीं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों कैरेट आ गया। एक कैरेट में दोस्तों कितना ग्राम होता है दोस्तों, 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, और 1 बार में कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है दोस्तों। ये पास्कल किसकी यूनिट है दोस्तों, प्रेशर की। और प्रेशर का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही होगा, पता होगा तो दोस्तों कमेंट करना, देखते कितना पढ़ते हो आप। एक क्विंटल में कितना केजी होता है, सबको पता है 100 केजी होता है, बचपन से पढ़ रखो। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नोट डैट। अब दोस्तों जो मैंने दोस्तों ये करवाया दोस्तों आपको इस कॉपी में ज़रूर लिखना है दोस्तों। आप चाहे कोई सा भी दोस्तों आप न्यूमेरिकल यूज सॉल्व करोगे फिजिक्स का दोस्तों, आपको सब में ये दोस्तों मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इसको अपनी कॉपी में लिखें और दोस्तों अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें दोस्तों। और क्या नाम है, जो मैंने बताया दोस्तों उसको अपने आप खुद से कोशिश करने करें दोस्तों। ठीक है, और जब हो जाए तो डन लिख दे कमेंट में। ठीक, नोट दैट व्हेन मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटायर मस्ट बी स्पेसिफाइड दिस एंटिटीज मे बी एटम्स। दोस्तों क्या बोला है दोस्तों, इसमें जो एटम्स हो गया, मोलिक्यूल हो गया, जो आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन। एटम पता होगा तो पढ़ के आए होगे। ठीक है, एटम पता होगा, दुनिया में जितनी भी चीज़ सब एटम से मिलकर बनी है। मोलिक्यूल एटम, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम होता है उसको बोलते हैं तो वो मोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो आपका कार्बन क्या है, एटम है। ठीक है, और दोस्तों CO2 क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल हो जाएगा। आयंस पता होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ। एटम मतलब कि एक ही एटम, जैसे मान लो कार्बन हो गया, इसको क्या बोलोगे दोस्तों आप, एटम बोलोगे। जैसे CO2 आ गया तो उसको क्या बोलोगे दोस्तों आप, मोलिक्यूल बोलोगे। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया है दोस्तों आपका, आयन मतलब कि एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव। ऐसे नहीं लिखता दोस्तों, आपने देखा होगा, क्या देखा है, Fe+ में 2, इसके पास कौन सा आयन है, इस पर पॉजिटिव आयन है। ठीक है, ये समझ गया, किसी ऊपर नेगेटिव आयन होता है, किसी पर पॉजिटिव आयन होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पढ़ाई होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे और आप पढ़ के भी आए होगे 10वीं क्लास में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तेज से बोलो, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 1 पॉइंट भी नहीं लग रहा है यार, क्या हो गया है पता नहीं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आया, आगे बढ़ते हैं हम।
तो दोस्तों वी एम्प्लॉय यूनिट्स फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड फॉर द 7 बेस यूनिट्स। तो दोस्तों जो फिजिकल क्वांटिटीज से हमने 7 बेस यूनिट डिराइव किया है, सम डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स, सम एसआई डिराइव्ड यूनिट्स आर गिवन स्पेशल नेम, उसका दोस्तों स्पेशल नेम दिया गया है। एंड सम डिराइव्ड जो दोस्तों डिराइव्ड है दोस्तों उसका भी स्पेशल नेम दिया गया है। दीज आर 7 बेस यूनिट, दीज आर गिवन इन दोस्तों यू आर रेडी रेफरेंस, अदर यूनिट्स आर रिटर्न फॉर जनरल यूज आर गिवन टेबल 2.2 में दोस्तों दिया पड़ा है। टेबल 2.2 कौन सी है? ये 2.1 है। टेबल 2.2 में दिया गया है दोस्तों, उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एसआई प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल अपेंडिक्स A2 में दिया गया है। जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी, केमिकल एलिमेंट्स, न्यूक्लियाइड्स। तो दोस्तों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, तो पहले हमारा टॉपिक क्या आता है दोस्तों? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़े तो पढ़ते हैं। अगर आपको रेस्ट लेना तो रेस्ट ले लेना, नहीं तो आप ऐसे स्टार्ट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है? वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद, मैं सब बोलो यू आर ऑलरेडी, हम फैमिलियर किसके? हम दोस्तों किसके फैमिली है? विद सम डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दोस्तों आपने बहुत बड़ी लेंथ का मेजर किया होगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल ए मीटर स्केल यूज फॉर लेंथ। मीटर स्केल का यूज़ किस लिए किया जाता है? लेंथ को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो फ्रॉम 10⁻³ मीटर है और 10⁻² मीटर है, इसको आप किससे माप सकते हो? तो इसको आप वर्नियर कैपिलर से, वर्नियर कैपिलर्स का यूज़ करके इस लेंथ की एक्यूरेसी को नाप सकते हैं, जो कि कितनी होती है दोस्तों? 10⁻⁴ मीटर होती है। स्क्रू गेज होता है एंड स्पैरोमीटर होता है, यूज टू मेजर लेंथ एज लेस देन टू 10⁻⁵ मीटर से कम का भी नाप सकते हो आप। द मेजर लेंथ बिहाइंड दिस रेंज वी मेक यूज सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों वर्नियर कैपिलर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देख लेना। ठीक है, कैसे नापते हैं। चलो यहाँ पढ़ते हैं। अब दोस्तों पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। हमें लार्ज डिस्टेंस को अगर मेजर करना है, जैसे मान लो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, अगर उसको आपको मापना है तो आप कैसे मापोगे? ठीक है दोस्तों, बताता हूँ। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ए, तो क्या थोड़ा इसको छोटा ही कर देते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए प्लानिट और, जैसे मान लो प्लानिट का नापना है, प्लानिट का कितना डिस्टेंस है, स्टार का क्या नाम है, हमारे पृथ्वी से कितना डिस्टेंस है, अर्थ, एंड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली विद द मीटर स्केल। दोस्तों आपको मीटर स्केल से थोड़ी नाप सकते हो इसको। इसलिए दोस्तों इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज करते हैं, जैसे कि एन इंपॉर्टेंट मेथड इन सच एज पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं इसको नापने के लिए। ठीक है दोस्तों, when you hold a pencil in front of you against some specified point on the background a wall and look at the pencil first through your left eye a, then look at the pencil through your right eye b, closing the left eye we will notice the position of the pencil seem to, कहाँ पे थे, seem to right b, notice the seem to change the respect to the point on the wall, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। तो क्या बोला है दोस्तों, उसको समझे। पहले क्या बोला है दोस्तों इसने कि आप एक पेंसिल लें, व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल, उसको अपने हाथों में पकड़े, इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट इन द बैकग्राउंड, उसको ठीक है, एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट, आपको उसको अपने पेंसिल को देखना है, अपनी एक हाथ को बंद कर देना है। ठीक है, एक क्लोजिंग द राइट है, राइट आई को अपने बंद कर देना है। ठीक है, अपनी आँख जो आपकी सीधी आँख है उसको बंद कर देना है, एंड देन लुक एट द पेंसिल थ्रू योर राइट आई बी, उसके बाद आपको लेफ्ट आई बंद कर देना, उसके बाद राइट आई से देखना है। आप नोटिस करोगे कि पोजीशन ऑफ पेंसिल सीम टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द वॉल, जिसमें रखा था आप देखोगे कि पेंसिल का जो पॉइंट है वो चेंज होते जा रहा है। उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। तो दोस्तों डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के ऑब्जर्वेशन का, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बेसिस बोलते हैं। इसकी भी डेफिनेशन दोस्तों लिख लेना, लिखना होगा तो ठीक है। The distance between the two points of observation is called the basis. In this example, the basis is the distance between the eyes. To measure the distance d of a far away planet S by the parallax method, we observe it from two different positions A and B on the Earth, separated by distance AB. जैसे मान लो आपको क्या मेजर करना है, आपको दो डिफरेंट पोजीशन मेजर करना है ए एंड बी अर्थ पे, तो क्या करोगे? आप उनको दोनों को डिस्टेंस को अलग अलग कर दोगे, ए बी इज इक्वल टू बी एट द सेम टाइम, जो कि हम फिगर 2.2 का है दोस्तों। फिगर देखो, जो कि आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी नाप सकते हो।
तो टू मेजर डिस्टेंस डी ऑफ ए फार अवे प्लानिट एस। दोस्तों जो डिस्टेंस डी है वो प्लानिट एस है बाय द प्लेट। जो डी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ डी, ये क्या है दोस्तों, ये प्लानिट है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, वी ऑब्जर्व इट फॉर टू डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी ऑन द अर्थ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बी। ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। द सेम टाइम ए बी दोस्तों, जो हमारा ए बी है दोस्तों, ये ए बी वो किसके, बी मतलब क्या है दोस्तों, ये ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। याद रखना, ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, यही बोला गया है यहाँ पे। और दोस्तों इसको ध्यान देखो, फोर फार अवे ए बी इक्वल टू बी, वी मेजर द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन अलोंग विच द प्लैनेट इज व्यूड एट दिस 2 पॉइंट्स। ट्रायंगल ए एस बन रहा है, वो क्या कर रहा है, साइन सिंबल थीटा, इसको जो थीटा बना है सिंबल उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स और पैरेलैटिक मेथड बोलते हैं। दोस्तों बी अपॉन डी है दोस्तों, वो 1 से बहुत छोटा है, तो बी अपॉन डी को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो थीटा क्या है दोस्तों, बहुत छोटा है, तो देन वी अप्रोक्सीमेटली टेक ए बी को क्या बोलेंगे हम, लेंथ लेंगे, और बी को लिखेंगे हम सेम डिस्टेंस एट बी डी। तो देखो हम करते हैं, हम देखो दोस्तों, और थीटा को डी क्या होगा दोस्तों, डी मतलब कि बी अपॉन में थीटा, ठीक है, बी अपॉन में थीटा। तो बी क्या है दोस्तों हमारा, तो हैविंग डिटरमाइन डी वी कैन एम्प्लॉय ए सिंपलर मेथड टू डिटरमाइन साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। एंड डी क्या है दोस्तों, डायमीटर है प्लैनेट का, एंड अल्फा क्या है, एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट। तो अल्फा क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी, ठीक है। और डी आपको पता चल गया, बता देते डी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। करें दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर आपको रेडियन बदलना है तो क्या करोगे, सिंपल कर लोगे। 1 डिग्री कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 मिनट को बदलना है और दोस्तों 1 सेकंड को बदलना है। तो दोस्तों आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो अपना पता है, ठीक है। अब बी करते हैं, बस रेडियन बताना है, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड क्या होगा, तो 1 मिनट में 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1.745 मिनट में 10 की पावर -2। और 1 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 डिग्री में इतना होता है, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, आपको सभी को पता है 60 मिनट होता है। तो क्या कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1 मिनट में कितना सेकंड है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड किससे बदल सकते हो दोस्तों, आप सिंपली से बदल सकते हो, ठीक है दोस्तों। पहले 1 डिग्री में कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो एक क्या नाम है, हमने इसको बदल दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया है, आप अपने क्या नाम है घर पे ट्राई करने की कोशिश कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो कल हम एग्जाम्पल 2.1 से करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप जो मैंने पॉइंट लिखवाए दोस्तों आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। बाय। और दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहे, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमें कमेंट ज़रूर करें।